हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। आज शम्स का सलाम आपके नाम इस प्रोग्राम में। और आज मेरे साथ बड़ी खास शख्सियत हैं अ, जो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। ये मेरे गांव से है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। और आज इनकी कहानी सुनते हैं कि कैसे, और थोड़ी सी बातें करेंगे हम अपने गांव रथोस के बारे में। तो बिल्कुल सलाम है गोरे आपको हमारी तरफ से। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, शुक्रिया। तो गोरे, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप रथोस में पैदा हुए, लेकिन आप अपने बचपन के बारे में और आपकी पैदाइश कब हुई उसके थोड़े से चीज़ें हमें बताएँ। जी, मेरी पैदाइश 1 जनवरी 1987 को हुई थी, रथोस की सरज़मीन पे। और माशाअल्लाह हमारे गाँव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और ख़ासकर कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे, जैसे आप खुद एक बहुत ही नायाब दोस्त हैं हमारे। और कुछ और लड़के थे जो रोहित सिंह नाम है उसका। उसके बाद हमारे साथ अमर होते थे, विनोद होते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद रिंकू जुड़े। रिंकू तो बहुत बाद में जुड़ा, उससे पहले चमन थे हम लोग के साथ में, दिलशाद था। सब बहुत अच्छे लड़के थे। बस इत्तेफ़ाकन हम लोग सब अभी के आपके दौर में अलग-अलग हो चुके हैं। बिल्कुल, तो एक टाइम था बहुत जब अच्छा हम लोग बताया गोरे क्रिकेट आपने। खेलते थे तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम में। मैं गोरे 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। जितने भी मेरे भाई और दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शम्स आलम को, ताकि आने वाले वक़्त में ऐसी जो भी स्टोरीज़ हैं, वो आपको मैं फ़ौरन ही मिल जाएँ। और बिल्कुल जी गोरे, तो बताएँ आप हमें कि आप दोस्तों के बारे में बता रहे थे। और बताइए। जी, तो जब हम लोग खेलते थे ना, तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम में। कबड्डी खेलते थे, उसके बाद क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट और कबड्डी जो है मेरा सबसे फ़ेवरेट गेम रहा। और तुम्हारा भी शायद वही गेम था जब हम लोग खेलते थे अपने ज़माने में। बिल्कुल गोरे, क्योंकि और जब हम लोग दोनों बहुत साथ में बाहर ही भी खेलने खेलते थे। जाते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत एन्जॉयमेंट वो समय था। जी, जी। जी, और वो टाइम भी बहुत एन्जॉयमेंट था। हर जगह हम लोग खेलने जाते थे, कभी पैदल, कभी साइकिल से, क्योंकि गाड़ी तो हम लोग के टाइम में उस टाइम में था नहीं। मुझे तो याद बहुत है मज़ा गोरे, आता था, मैं ख़ासकर अपने जब हम लोग पिछले लाइव सेशन में भी कहा था कि आप लोग उस वक़्त, चूँकि पढ़ाई का उतना ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं था, तो बचपन में सिर्फ़ आपका जो घराना है, वहाँ पे कुछ लोग पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि आपके वालिद साहब अ, खुद मास्टर रह चुके हैं, तो शायद ये वजह थी। क्या वजह थी? आपको क्या लगता है कि तालीम का उस वक़्त में कैसा दौर था कि कैसे लोग पढ़ाई करते थे? नहीं, तालीम का उस टाइम में थोड़ा परेशानी इसलिए था कि हर घर वाले जो है पढ़ाते नहीं थे बच्चे को, और पढ़ाना चाहते भी थे, जबकि उस टाइम में हमारे स्कूल में, खुद गाँव के स्कूल में, एक मास्टर अहमद साहब थे। बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत लायक थे वो। माशाअल्लाह जो भी बच्चे उनसे पढ़े वो लायक ही निकले, अगर दिल से पढ़े तो। तो उसके बाद एक और मास्टर साहब, मास्टर वली मोहम्मद साहब भी थे, जो हेड मास्टर थे उस स्कूल के। उन्होंने कुछ हद तक मतलब पढ़ाने के उतने मूड में नहीं थे, लेकिन वो मारते बहुत थे। लेकिन अहमद वली साहब मास्टर साहब थे, जो बहुत अच्छे मास्टर, बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे, और अल्लाह का करम है। दूसरी बात, गाँव की जो स्थिति है ना, उस टाइम में गाँव में लोग सही माने बहुत कम बच्चे लोग को पढ़ाते थे। और कुछ घराने में, जैसे हमारा घर है, आपके आप भी पढ़ते थे, आप तो ब मैं देखा हूँ आपके भतीजे नहीं, बच्चे सभी पढ़ते रहे मैं हैं। गोरे में पढ़ता था, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग जैसे कि प्रॉपर स्कूल जाते थे बाज़ाब्ता, उस तरीके की पढ़ाई मेरी नहीं थी। मैं तो क्या कहते हैं, ज़की चा के यहाँ या फिर अपने गाँव की अ, मदरसा जो खुला था, नन्हे शाह वगैरह ने जी। खोले थे, तो उसमें चला जाता था। बच्चे लोग बस ऐसे ही बोरियाँ उठा कर के चले जाना और चले जी, आना, जी, वो जी। वाला था। आप लोगों का जो था, वो तो शायद एक बिल्कुल। बाज़ाब्ता अच्छा नहीं, स्कूल हम वगैरह। नहीं, तो उस टाइम में, जैसे जिस टाइम की आप बात करें, तो उस टाइम में हमारे मुबारक दादा के भी लड़के लोग जो थे, जैसे इरशाद है, पप्पू चा है। तो पप्पू चा तो हम लोग से सीनियर थे, उधर इरशाद है, गुलाब है, ये लोग हम लोग के क्लास साथ ही थे। और माशाल्लाह सभी लोग हम लोग पढ़ते थे। एक टाइम बरदाहा स्कूल में हम लोग जब पढ़ने जाते थे, जिस टाइम में हम 4th क्लास में थे, तो अपने गाँव से पैदल हम लोग बरदाहा जाते थे। उसमें हम थे और हमारे बड़े भाई काले भाई थे, उसके बाद चमन था, उसके बाद विनोद था, अमर था,
और स्पुटोली से आपको शायद याद होगा नवीन, चंदन और आदित्य, जिसको जुगनू भी हम लोग कहते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। लोग इस 6 सा एक बबलू सिंह थे, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और उस टाइम से भी और अल्लाह का करम है आज भी। वो सभी लोग जो है हम लोग पैदल ही बरदाहा जाते थे सुबह 6 बजे और धूप के 12 बजे हम लोग पैदल आते थे। तो बहुत कठिनाई होती थी उस टाइम में पढ़ने जाने-आने में। अभी तो माशाअल्लाह वैसी कोई दिक्कत है नहीं। अभी सभी लोग को आराम से पढ़ने आने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल गोरे सही बताया आपने कि आप लोग बरदाहा जाते थे और फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग साइकिल पे भी जाते थे। अच्छा गोरे अपने गाँव की जो स्कूल है उसकी मैं अब जब इंटरनेट पे देखता हूँ, तो एक बहुत ही अपने आप में ख़ास बात है कि हमारी जो स्कूल है उर्दू मकतब तो वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यानी ये चीज़ कहीं न कहीं दिखती है कि अपने गाँव में तालीम पहले से ही लोगों के अंदर थी और वो है। शायद हम उसको बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम नहीं कर पाए या उस स्कूल को ज़्यादा बहुत अच्छे से बड़ा नहीं कर पाए। क्या वजह लगती है आपको? उसकी वजह ये है ना कि सही बात है अपने गाँव के स्कूल को 100 साल से ज़्यादा आई थिंक हो चुका है। शायद 1941 या 1961 ऐसे कुछ बना है वो। रही उसकी नहीं हो अच्छे से नहीं होने की वजह से उसमें गाँव के जो कुछ लोग हैं, जो मतलब वहाँ पढ़ाई होती है तो वहाँ के मास्टरों के साथ बैठकर सिर्फ़ गप मारना, टाइम पास करना, ताश खेलना जो बहुत बड़ी कमी है। आज के भी डेट में मैं यही देखते आ रहा हूँ कि आज भी हमारे गाँव का जो स्कूल है वो सुधरा नहीं है। ना जाने अल्लाह जाने कब सुधरेगा ये तो अभी तक मालूम नहीं है। क्योंकि आज के भी डेट में जो नौजवान लड़के हैं जो होशमंद, अक्लमंद हैं, वो लोग भी इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है बच्चे को आज भी बाहर भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए। स्कूल की हालत अभी भी अच्छी नहीं है। दूसरी बात रही स्कूल बड़ा ना होने की वजह जो है शायद ज़मीन की वजह है, जिसकी हिस्ट्री अभी तक मेरे को मालूम नहीं है उसकी हिस्ट्री क्या है और ज़मीन बाहर कोई देना नहीं चाहते हैं और वहाँ पे जगह कम है। तो इस ज़मीन के बारे में स्कूल के किसी बुजुर्ग से पूछना पड़ेगा उस गोरे चीज़ एक जी, बात मैं आपको बताना चाहूँगा 2015 में मैं एक बार गाँव गया था और मेरा इत्तेफ़ाकन क्या कहते हैं जो अपने पहले मुखिया थे उनके पास मेरा जाना हुआ तो ऐसे ही उनसे बातचीत हुई तो मैंने पूछा स्कूल के बारे में तो उन्होंने बताया कि स्कूल के लिए मुखिया के फंड से और एमएलए के फंड से जगह आई थी लेकिन शायद पता नहीं किसी वजह से आपके यहाँ से जो आपके शमसुज़्ज़मा मास्टर शमसुज़्ज़मा साहब हैं और कुछ लोगों ने इनकार कर दिया उसको लेने खैर अब इसकी क्या सच्चाई है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ और ये तो मास्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। नहीं, नहीं, ये जो सच्चाई है ना ये वहाँ के जो हेड मास्टर 2015 में रहे होंगे शायद अरशद भैया थे या मास्टर रिजवान था, इस बात का कन्फर्म मेरे को भी आपकी आवाज़ बराबर आ नहीं रही है। ये जानकारी उनसे लेनी होगी क्योंकि जो पैसा स्कूल का दूसरी बात है उस बारे में न होने की वजह से जगह न होने की वजह से अभी स्कूल बनने के लायक वहाँ पे नहीं है। पैसा कई बार आ चुका है उसका इस सिलसिले में कि वहाँ स्कूल बनाया जाए। खैर इस बारे में अगर बेहतर ये होगा किसी बुजुर्ग से पूछा जाए गाँव के तो हो सकता है। अच्छा गोरे मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। मुझे ये बताओ कि चूँकि वो जो स्कूल है, वो सरकारी स्कूल है और अभी उसके प्रिंसिपल कौन है? उसके प्रिंसिपल अभी आई थिंक अरशद भाई है, जो हाफिज़ चाँद साहब जिनका नाम भी है। देखिए, मुझे हाफ़िज़ चाँद साहब से कोई ऐसा यानी शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि वो हाफ़िज़ हैं और फिर वो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, तो
मुझे नहीं लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल या जो चीज़ कितनी तक पढ़ाई होती है पहले ये बताइए मुझे? अभी-अभी गाँव में कहाँ तक पढ़ाई होती है उस स्कूल में? अभी तक गाँव में जो है वो 5वीं क्लास ही पढ़ाई होती है और अल्लाह के करम से 5 मास्टर भी हैं शायद आज के दौर में। आज के डेट में 5 मास्टर हैं, जगह नहीं है। दूसरी बात पढ़ाई ज़ीरो के बराबर ही चलती है आज के भी डेट में क्योंकि जब भी मैं यहाँ से घर जाता हूँ, तो उस स्कूल में ज़रूर बैठता हूँ 1 घंटा, 2 घंटा हमेशा बैठता हूँ, देखता हूँ, पढ़ाई ना के बराबर होता है, जो बहुत ही नहीं, दुखद है। मुझे कहीं न कहीं लगता है गोरे के जिस तरीके से आप लोगों को बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए और हमारे गाँव में 100 साल से पुरानी स्कूल है। तो कहीं न कहीं जो आज के दौर में हमारे पास मुखिया जी भी बहुत ही यंग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि तालीम की तरफ तवज्जो देना कितना ज़रूरी है। और अगर हमारे गाँव में स्कूल है तो ख़ास करके उर्दू स्कूल है, तो उसको भी बढ़ाया जाए और उसकी तरक्की के लिए कितना ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, तो इसके ऊपर लोग बैठे मशवरा करें और जो मास्टर्स की भी अगर वहाँ पे जॉइनिंग होती है तो उनको भी देखा जाए कि उनकी क्या काबिलियत है, क्या वो चीज़ को वो डिलीवर कर पाएँगे, बच्चों को दे पाएँगे और तभी शायद वहाँ पे जॉइनिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है। खैर मुझे पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और मोरे खैर चूँकि मैं बहुत ज़्यादा गाँव की पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, मैं अपने बचपन के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। और बोले उसके अलावा कोई और यादगार वाक़या आपको याद हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे बचपन का? नहीं, रही आप जैसे पहले जो बोले कि हमारे मुखिया जी को इस बारे में सोचना चाहिए, मैं खुद रिंकू को इस बारे में कई बार कह चुका हूँ कि प्लीज़ आप स्कूल पे ज़रूर ध्यान दें। ख़ासकर टीचर लोग को बोलें कि पढ़ावें, स्कूल में आके किसी तरह का भाषण ना दें क्योंकि हम भी किसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जो गाँव की स्थिति है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, हम भी पॉलिटिक्स नहीं करना का चाहते हैं क्योंकि हमको गाँव में रहना नहीं है, हम गाँव में रहते नहीं हैं। लेकिन फ्यूचर तो देखना है वहाँ के बच्चों का, जो आज नहीं, भी बिल्कुल, उस तरह से आपने पढ़ाते एक हैं बात बोला सरकारी स्कूल। बोले कि आपको गाँव में रहना नहीं, लेकिन कहीं न कहीं जब मैं मेरी बात करता हूँ पर्सनली, मैं माशाल्लाह आज पूरी दुनिया के कई मुल्कों में जाके आ चुका हूँ और मुझे बिल्कुल, जब ये एहसास होता है कि नहीं मुझे अ, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारी पैदाइश है, वहाँ से हमें एक ख़ास लगाव होता है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं वापस जाऊँ वहाँ और अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूँ। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा फ़ील होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो या तो कोई लोग ठान लगाते हैं या फिर हमारा मज़ाक उड़ाते हैं और ये बिल्कुल अक्सर लोगों के साथ में होता भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल, आज आज का जो माहौल है गोरे, जैसे कि आप देख रहे हो, आज कोरोना वायरस की वजह से हर एक लोग परेशान हैं। आप भी अपने गाँव से दूर हैं और गाँव क्या पूरे मुल्क से आप बाहर हैं। तो ये जो हम लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, हमारे बहुत सारे लोग अपने यहाँ से बाहर निकल कर के हैं। क्यों ना अपने गाँव में कुछ ऐसी चीज़ें मुहैया कराई जाए, क्योंकि अपना गाँव छोटा नहीं है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखोगे, तो रथोस के बारे में लिख के आता है, इट्स अ बिग विलेज, स्मॉल विलेज नहीं लिख के आता है, बिल्कुल, छोटा गाँव नहीं, बड़ा गाँव है। 5-6 हज़ार से ज़्यादा लोगों की आबादी है, तकरीबन 8 हज़ार से ज़्यादा आबादी है लोगों की। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि अपने गाँव में भी छोटे-छोटे बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, छोटी-छोटी चीज़ें की जाए, जिससे लोगों को थोड़ा-सा एक पैसा कमाने का ज़रिया मिले और मुझे लगता है कहीं न कहीं जिस तरीके से आप लोग घेरवा को देख लीजिए कितना डेवलप हो गया है। शिगौल जैसा एक छोटा-सा गाँव वहाँ पे बहुत अच्छा चौक डेवलप हो गया है। तो क्या हमारे गाँव में ऐसा कुछ डेवलप नहीं हो सकता है? देखिए उसके लिए डेवलप हो सकता है सबसे क्या हो गया गोरे भाई? जी, गोरे बताइए।
क्या है फोटोग्राफ नहीं आ रहा है? तो उसकी देखिए गाँव में चौक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने गाँव में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे चौक-चौराहा बनाया जा सके। दूसरी बात, कोई सुविधा आज भी नहीं है हमारे गाँव में बस आने का। पहले कुछ दिन चला बस दरभंगा आई गई, लेकिन फिर बंद हो गई। तो आप जब तक कोई ट्रांसपोर्ट ना हो, जब तक आप गाँव को तरक्की नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात, चौक-चौराहा भी अपने गाँव में नहीं है, होना चाहिए, उससे भी थोड़ा बिज़नेस बढ़ता है आदमी का। दूसरी बात ये होती है कि गाँव के लोगों को बाहर ना जाना पड़े लाने के लिए। अब छोटी-सी चीज़ के लिए सिपौल जाना पड़ता है, बलिया जाना पड़ता है, हत्ता कि आपको चाय पीने के लिए सिपौल जाना पड़ता है, जो बिल्कुल। हमारे गाँव में नहीं है। नहीं, जो एक मुझे लगता दुकान है कि है भी कहीं न चाय कहीं की। गौहर के गोरे की आपने यहाँ पे या तो मस्जिद के पास ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा नदी पे भी थोड़ा-सा जगह है, वहाँ पे कर सकते हैं। इस तरफ अगर देखें लाली टोले की तरफ तो जो हमारा ढोलकिया भाई वाला जो दुकान था, वहाँ का भी एरिया काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आप इस तरफ करें, जैसे कि पश्चिम की तरफ देखें मेरे घर के बाहर, तो जो बड़की बाँध है शायद वो भी अब बहुत अच्छा बन गया है, पक्का बना दिया है। रिंकू ने काफ़ी ये काम तो अच्छा किया है कि तकरीबन गाँव में या पंचायत ने रोड अच्छा बनवा दिया है उसमें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा उस तरफ भी अगर कि अब तो शायद गाड़ी भी आती-जाती है बेनीपट्टी वगैरह से, कमतौल से शायद। और कहीं न कहीं हम लोगों को जो हमारे एमएलए हैं, अब इलेक्शन आ रहा है चूँकि अब बहुत बड़ा, तो एक चीज़ जो आप देख रहे हो कि जब आप पढ़ने जाते थे, उस वक़्त से लेकर के आज तक हमारे यहाँ जो अपना रथोस घाट है, वहाँ पे पुल नहीं है अभी भी शायद पक्का। वहाँ पे अगर पुल बन जाए तो हम लोग कमतौल बहुत आसानी से शायद जा सकते हैं, जगुवन, कमतौल, इस तरफ, बरदाहा की तरफ, उसकी तरफ बिल्कुल। ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस पुल के बारे में एक बार नहीं कई बार डॉक्टर फैयाज़ साहब से बात हुई दरवाज़े पर रिंकू के, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि हाँ, बात चल रही है, बात चल रही है। अगर वो पुल बन जाता है तो सही माने कमतौल, जगमन, बरदाहा और एक रास्ता खुल जाएगा बिज़नेस का उधर से। आप कहीं भी जाओ एक जगह बना के मतलब ये कर सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं। रही गाँव में 2 मस्जिद जब बन रही थी, तब भी मैं बात किया था कि आप लोग मस्जिद में ही 2-3 दुकान निकाला जाए। पीछे साइड से आप दुकान बना सकते हैं, वहाँ पे जगह है और एक अच्छी-सी जगह थी वो। दूसरी बात उसके बाद एक जगह यहाँ पे है, क्या नाम कह रहा हूँ, एम्बारे पे, शायद आपको याद होगा वो एक दुर्जवलिया वाली दादी जिसको हम लोग कहते थे, हाँ, हाँ। उनकी ज़मीन भी शायद दरिया पर मस्जिद को दरिया पे मस्जिद को दी गई है। मैं कई बार उनको सभी को बोला कि दो फायदा, आपके गाँव में तरक्की, दूसरी बात का किराया आएगा, जिससे तरक्की बढ़ेगी। ये नहीं कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात है आगे का कोई नहीं सोचते हैं। सब ये सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, जो बहुत दुखद है। बिल्कुल, बिल्कुल। गोरे जहाँ तक कि मैं भी देखता हूँ अगर बहुत सारे लोग हमारे शहर में रहते हैं, अगर आप बॉम्बे, दिल्ली की बात कर लें, तो हर मस्जिद में आप देखिएगा कि कुछ-कुछ छोटी-छोटी दुकानें खुली हुई हैं, जिससे उस उन दुकानों का भाड़ा आता है और मस्जिद में जो इमाम होते हैं, उनका खर्चा या मस्जिद के जो अखराजात होते हैं, वो भी उससे हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमें सोचना चाहिए और उसके अलावा मेरे हिसाब से अमन अपने गाँव में खेल का मैदान भी होना चाहिए और कहीं न कहीं स्कूल तो एक है, पंचायत है उसका सही से इस्तेमाल कराया जाए। अगर रिंकू और गाँव के जो भी ज़िम्मेदारान सुन रहे हैं हमारी बात को तो वो ये इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि अभी तो फिलहाल कोरोना है, लेकिन जब अच्छी हालत हो जाए, जब सब कुछ अच्छा हो जाए, तो आप लोग कहीं न कहीं खेल की तरफ भी ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिशन्स कराइए बच्चों का। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस चीज़ की तरफ आप ध्यान दीजिए। पंचायत जो कि एक बहुत अच्छी जगह है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। उस जगह पे आप बिल्कुल। खेल कराइए, पढ़ाई के मामले में जब 10वीं के बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा हो, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस इस तरीके की चीज़ें लगवाइए। और कुछ टैलेंट जैसे कि हमारे गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें कर रहे हैं।
तो उनका आप इस्तेमाल कीजिए, उनके सेशन रखवाइए। आजकल हम लोग इंटरनेट के ज़माने में हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। जिस तरीके से अभी गोरे आप कहाँ अबू धाबी में बैठे हुए हैं, मैं अबू धाबी यहाँ में, जी जी। गुड़गाँव में बैठा हुआ हूँ और हम एक-दूसरे से आमने-सामने बात कर रहे हैं और इस पे कई सारे लोग जुड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया बिल्कुल जाए, बहुत ज़रूरी है, ये सेफ है और इंटरनेट बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसका फ़ायदे वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल करना और उससे लोगों को, गाँव को फ़ायदा पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी है। बोलिए मैं इसके बाद जानना चाहूँगा अपने गाँव में जो पश्चिम बारी मेन पे पश्चिम तरफ जो स्कूल है, जो आई थिंक हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल है। वहाँ जी, जी। पे क्या स्थिति है? वहाँ की वहाँ भी हाला वहाँ की स्थिति भी वही है अभी जो अपने मिडिल स्कूल आप वही नहीं देखे रथोस पंचायत में एक हाई स्कूल है सिबौल, जिसमें सिर्फ़ एक ऐसा मास्टर है जो हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। शायद आप लोग अमरीलाल सर को जानते होंगे। बिल्कुल, उनका एक बिल्कुल अनिल भतीजा है अजय। अजय सिर्फ़ वो उस लायक है, नहीं तो उस स्कूल में भी टीचर नहीं है, जहाँ मैट्रिक तक के लड़के को क्लास दिया जा सके। हालाँकि न सुबौल जाने स्कूल स्कूल बहुत की पुरानी स्थिति है। हमारे वालिद बहुत साहब पुरानी लोग और से भी उसको हाई जी, 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 बिल्कुल, उसको हाई स्कूल कर दिया गया है ऑलरेडी, लेकिन टीचर नहीं। खैर टीचर हाई स्कूल बिल्कुल, मेरे हिसाब से वहाँ पे भी एक अच्छे टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है और जो लोग गाँव में रह रहे हैं, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग देखिए अगर आप लोग आवाज़ उठाएँ, तो बहुत बेहतर हो सकता है। आपकी ताकत है, आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए आप और बातचीत कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, डिबेट कीजिए क्योंकि जब आप डिबेट करते हैं, तो उससे कुछ न कुछ अच्छा बाहर निकल के आता है और बिल्कुल, आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ही कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। मैं समझता हूँ कि सिबौल स्कूल इतनी बड़ी है कि वहाँ पे बहुत अच्छा खेल का मैदान हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ बिल्कुल। पे कराई जा सकती है, वहाँ पे मेला लगाया जा सकता है, फेस्टिवल लगाया जा सकता है, वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं और आप लोग अगर चाहें इस मामले में तो हम लोगों को आप पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आइडियाज़ के लिए। आई थिंक कश्मीरी खालिकुल ज़मा जो है रिंकू के भाई वो उसको अप्रोच किया जी, सकता बिल्कुल। है। पूजा है और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और पूछिए कि क्या कर सकते हैं हम और प्रोग्राम्स करना बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा उसमें, हालाँकि आप जब ऐसी चीज़ें करेंगे तो उससे एक इनकम जनरेट होने लगेगी और उस इनकम से यकीन मानिए कि अपने गाँव की, अपने पंचायत की तरक्की होने लगेगी, जो एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। बिल्कुल, क्या क्या बिल्कुल। लगता है गोरे आपको? बिल्कुल सही बात है। आप जो कहा है ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं सबसे न बड़ी कहीं बात गोरे है एक चीज़ और लड़के मैं लोग कहना चाहूँगा, आपको याद होगा हमारे जब हमारा बचपना था, हम देखते थे कि लड्डू भैया हो गए, नन्हे चा हो गए, ये लोग उस वक़्त आरसीसी या हमारे यहाँ क्लब हुआ करता था, दिल्ली पे मैच हुआ करता था बहुत बड़ा और जिसको देखने के लिए लोग जाया करते थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि क्रिकेट बहुत और हर फेमस साल वो मैच हर साल वो मैच होता था वहाँ पे। बिल्कुल, बोले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि क्यों ना उस तरीके का टूर्नामेंट ऑर्गनाइज़ कराया वहाँ जाए। पे हर साल जो है मैच कराया जाता, लेकिन सबसे पहली बात अब वो ग्राउंड भी उस लायक नहीं रहा। वहाँ पे भी जो चिमनी का भट्ठा खुल गया जिसकी वजह से रो हेलो, ग्राउंड खराब हो गया है। अब गोरे एक ग्राउंड सिर्फ सिबौल स्कूल ही बने नहीं, जिस पे कुछ किया जा सके। हाँ, बिल्कुल, हेलो? गोरे लेकिन आपने कहा कि ग्राउंड खराब हो गया है। देखिए, मैं अपने घर की बात करता हूँ। जब हम बच्चे थे, हमारा घर मिट्टी का था। आज अगर आप देखिएगा तो एकदम पक्के का घर बना बिल्कुल, हुआ है। तो जब उसकी आप हिफ़ाज़त कीजिएगा, बिल्कुल, उसको अहमियत दीजिएगा तभी होगा ना।
मुझे लगता है कि आज हम लोग घर को तो अहमियत दे बिल्कुल, रहे हैं, लेकिन अपने खेलने की जगह को, अपनी पढ़ने की जगह को, अपनी मस्जिद को, अपनी मंदिरों को उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। हमारी इबादत गाहों को अहमियत नहीं दे बिल्कुल रहे हैं। सही। क्यों क्यों आज आप देखिए, अगर आप मंदिर की बात करें तो जैसे कि बेनीपट्टी वगैरह में देखिए आप, बहुत बड़ी-बड़ी मंदिरें बनी हुई है। लेकिन हमारे गाँव में भी मंदिरें हैं, उसको क्यों नहीं आप बढ़ावा कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं ऐसा मकाम बना रहे हैं कि लोग वहाँ पे, आप भैरवा में देख लीजिए, पूरे बिहार के लोग वहाँ पे जाकर के जल चढ़ाते हैं या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। कितना बड़ा वो हो गया है, वो बोलबम का जो फेस्टिवल या प्रोग्राम होता है। तो ऐसा कुछ गाँव के अंदर भी मंदिर को बनाएँ आप लोग, जी, आप चाहे तो बिल्कुल। समिति बनाएँ और उसके ऊपर काम करें, ताकि लोग, दूसरे लोग हमारे यहाँ आए, सीखें हमसे कुछ। और खेल के मैदान को तो मैं तो कहना चाहूँगा कि गोरे, बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल, सुपौल सबस स्कूल को, लोहरा स्कूल को, जो कि अब शायद बहुत ज़्यादा टूट गया है, पता नहीं, वो इतनी बेहतरीन स्कूल थी, उसका इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, और हमारे बेल्ही मैदान को खत्म हो फिर से गया है। अच्छा किया जाए मेरे हिसाब से। जी, क्या लगता है गोरे आपको? बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहली बात है, पहले जो नौजवान लोग थे, युवा लोग, वो लोग इस चीज़ में ध्यान देते थे। बिल्कुल, ध्यान भी देते थे। अब क्या है, अब के युवा जो है सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हमारा काम चलना चाहिए, आगे की सोच कोई नहीं रखते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, सोचना चाहिए गाँव में कि तुम लोग आगे बढ़ो, पीछे से अगर कोई परेशानी हो तो हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह बोलता हूँ, लेकिन फिर भी कोई इस तरह का लड़का अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब रही मुझे लगता है रिंकू, कि, रिंकू एक हाँ पद जी, पे है, वो एक मुखिया है बेचारा, तो वो हर चीज़ में नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल, मैं ये रिंकू को नहीं कह रहा हूँ, गाँव के जितने भी लोग हैं, जितने भी नौजवान लड़के हैं, वो करें। आई थिंक कहीं न कहीं बहुत अच्छी मिसाल हमारे पास है, एक एहसान की, आप देख लीजिए कि वो एक बचपन से विकलांग होने के बाद भी उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की और माशाल्लाह मास्टर्स भी किया उसने, कॉमर्स में मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को स्कूल में या हमारे हाई स्कूल में टीचर्स होना चाहिए, शायद ये लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं। बोले, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? हेलो बोले? तो गोरे, आई थिंक शायद हमारा इंटरनेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन दोस्तों, ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी आज, बिल्कुल। शायद हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो आज हमें ये एपिसोड रोकना पड़ेगा, लेकिन हम अगले एपिसोड में ज़रूर आएँगे। और जो लोग भी इसको देख रहे हैं, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको और क्या-क्या मसले या चीज़ों पे बात होनी चाहिए हमारे पंचायत को लेकर के। और बोले, आप मुझे ज़रूर बताएँ कि नेक्स्ट इंटरव्यू में किनका लूँ, ताकि उनसे और ज़्यादा अच्छे से मैं बात कर सकूँ और और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर सकें। नेक्स्ट इंटरव्यू में अगर हो सके तो रिंकू को जोड़ा जाए। अ, बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा रिंकू से, लेकिन वो चूँकि अभी गाँव में क्वारंटाइन का चल रहा है और उसके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी है, तो उसका वो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। मैं ऐसे लोग, चूँकि हम लोग बैठे हुए हैं, कोई जैसे कि कलाम भाई हो गए या फिर लड्डू भाई हो गए या फिर बिल्कुल, पुराने हमारे नन्हे चा हो गए, अगर वो हमसे बात करना चाहें तो ज़रूर आप बताएँ। या इसके अलावा नहीं, और भी गाँव के कोई और हो गए, आदित्य हो गए या फिर कोई और भी शख्स हैं, जो कोई अगर बूढ़े शख्स हों जो हमसे बात करना चाहें, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत की जाए और हमारे गाँव के बारे में, हमारी तारीखों के बारे में हम अपने बच्चों को बता सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे चीज़ों के लिए या तो फिर पप्पू चाचा को जोड़िए
सब बिल्कुल, मैं का कोशिश करता हूँ। कलम बोले आपकी आवाज़ बराबर आ नहीं रही है, तो मुझे लगता है यहाँ या पे फिर हम कलम बंद कर से। देते हैं इसको और इंशाअल्लाह ताला फिर बात करते हैं बाद में। जी, इंशाअल्लाह।